हेलो बच्चों। तो कैसे होंगे आप सभी? बताओ। बढ़िया होंगे आप सभी? बहुत अच्छे। बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी आपकी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लों, मेरे गुलाब जामुनों, आप सभी को आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 10 है साइंस में, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, देखो भाई, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर तरीके से हम पूरे कंप्लीट नोट्स लिखेंगे इस चैप्टर के, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो सभी नोट्स हम लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठ जाइए और साथ के साथ मेरे साथ आपको नोट्स लिखने हैं और समझने हैं। देखो, पहले तो चैप्टर का मीनिंग समझते हैं कि ह्यूमन आई की जो मानव की जो नेत्र है, कलरफुल वर्ल्ड यानी कि जो हमारा मानव नेत्र है, जो आई है हमारी, उससे हम क्या क्या देख सकते हैं। तो हमारे आसपास में जो भी देखने लायक, जो भी इन्वायरमेंट में, जो भी हमारी इस अर्थ पर, पृथ्वी पर जो भी घटनाएं घटित होती है, ठीक है, जो भी एक्टिविटी होती है, उस सभी को या उन सभी को हम अपनी आई से, अपने नेत्र से, अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस कलरफुल दुनिया को, रंग बिरंगे संसार को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हम किसी का रंग देख सकते हैं, कपड़े का रंग देख सकते हैं, सभी प्रकार पेड़ पौधों का रंग देख सकते हैं। इस संसार में, इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर जितने भी कलर है, उन सबको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो देखो प्यारे बच्चों, आप कॉपी लेकर, पेन लेकर बैठ जाइए और लिखिए। स्टार लगा के लिखिए, स्टार लगा के लिखिए। द एबिलिटी, द एबिलिटी, एबिलिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ द आई लेंस टू adjust its focal length in order to be able to focus both near and distant objects is now as the power of accommodation ठीक है बच्चों। देखो, इस चैप्टर में इस बात का समझो, पहले इस बात का मीन्स समझो भाई, कि द एबिलिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इन ऑर्डर टू बी एबल टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज नाउ एज द पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखो बात को समझो भाई, यदि किसी व्यक्ति को, किसी भी ह्यूमन को पास की वस्तु, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे, तो उसके लिए हमें लेंसों का यूज करना होता है, लेंस का उपयोग करते हैं हम। अब बात यहां आती है कि लेंस का हम यूज करते हैं उस प्रॉब्लम को हम, यदि हमारे को नियर की
नियर ऑब्जेक्ट कोई दिखाई नहीं दे रहा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो कौन कौन से लेंसों का हम यूज करेंगे? कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, कौन से लेंस का यूज करेंगे, उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। यदि किसी की पावर नष्ट हो जाती है कि वो पास और दूर की वस्तुओं को देख नहीं सकता है, तो उसके लिए हम कौन कौन से लेंस का यूज करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो हमारे रेटिना होता है उसके ऊपर डायग्राम प्रॉपर तरीके से नहीं बनता, इसलिए कभी फोकल पर बन जाता है, फोकल लेंथ पर। तो फोकल लेंथ पर उसको प्रॉपर तरीके से डायग्राम या ऑब्जेक्ट का जो चित्र बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उस लेंसों का यूज करना होता है। तो हमारे रेटिना पर वो डायग्राम अच्छे से बनेगा, हमें वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगी। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? तो जल्दी से इसे नोट करो स्पीडली। साथ के साथ नोट करते चलो। एक स्टार लगाओ वापिस और लिखो द मिनिमम डिस्टेंस at which the power distant at the which objects can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision। देखो प्यारे बच्चों कि द मिनिमम डिस्टेंस एट which object can be seen most distinctly without strain as called the least distance of the distinct vision। कि हम बहुत अधिक पास में वस्तु हो तो हम नहीं देख सकते, उसकी मिनिमम जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नियर ऑब्जेक्ट हो तो हमें 25 सेंटीमीटर अपने आईज से दूर रखना पड़ेगा, तब जाकर हमें वो वस्तु दिखाई देगी। दूर की वस्तु हम देख सकते हैं, लेकिन इतना भी दूर नहीं देख सकते कि जितना हमें दिखाई दे सकता है, हमारी आईज देख सकती है उतना ही हम देख सकते हैं, बाकी अदरवाइज हम नहीं देख सकते। ठीक है बच्चों, साथ के साथ नोट करते रहो। चलो स्टार लगा के लिखो, एक और स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, स्टार लगा के लिखो इसके रेटिना कंटेंस लाइट सेंसिटिव cells now as road and road and cones cones। these cells get activated open illumination and generate electrical signal or pulses। the electrical signals are
sent to the brain through optic nerves in the brain the signals are processed, interpreted and the object in front of the eye are perceived। देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि जो हमारी सेल्स है वो एक्टिव हो जाती है और हमें देखने के लिए कुछ सिग्नल्स, हमारी पुपिल्स, ये सभी हमें सिग्नल देती है कि हमें कितना देख सकते हैं, हमारी आंखें पलकती है, झपकती है ना। दूसरी बात कि जो हमें सिग्नल मिल जा सकता है कि जैसे कि इलेक्ट्रिकल होता है उसका सिग्नल मिल जाता है। कैसे हम सब कुछ देख सकते हैं अपनी आईज से, है ना। हमारी आईज के सामने यदि कुछ आ जाता है तो हमें सिग्नल मिल जाता है, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, है ना। कोई कचरा हमारी आंख में आ जाए तो हमें महसूस होने लग जाता है, ठीक है, फील होने लग जाता है प्यारे बच्चों। अब आप लिखो स्टार लगा के लिखो, रोड आर सेंसिटिव to the brightness of light and cons tells us the color of the ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। देखो भाई, रोड एंड सेंसिटिव टू द ब्राइटनेस। देखो बच्चों, rods are sensitive to the brightness of light and cons tells us the color of the object। हम ऑब्जेक्ट का, वो वस्तु है, उसका कलर भी देख सकते हैं। जैसे ही ब्राइटनेस होती है, हमारी आंखों में प्रकाश आता है उस वस्तु में से, तो हम उस वस्तु को आराम से क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही लाइट नहीं होगी, प्रकाश नहीं होगा, तो उस वस्तु का हम कलर नहीं देख पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आई बात समझ में? बताओ बच्चों, समझ में आई नहीं आई? आई। अब एक स्टार लगाओ, पहले इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डिस्कशन करेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से। कौन कौन से लेंस कहाँ कहाँ यूजेज होते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने नोट कर लिया होगा, तो हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, स्टार लगाओ प्यारे बच्चों। लिखो डिफेक्ट्स
ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। यदि कौन सा, यदि किस तरह किसी व्यक्ति को नियर ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, किसी को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, किसी व्यक्ति को दोनों ही ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते, पास की वस्तु, दूर की वस्तु, या नजदीक की वस्तु, दूर की वस्तु, ये सभी दिखाई नहीं देती है, तो उन सभी का क्या प्यारे बच्चों कि करेक्शन करने के लिए, उन सभी का उपयोग करने के लिए, उन सभी वस्तुओं को देखने के लिए, या फिर उस दोष को दूर करने के लिए, या उस वस्तु को देखने के लिए जो करेक्शन होना चाहिए, कौन से लेंस का यूज होना चाहिए, उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब तो पहला टॉपिक डालो प्यारे बच्चों, फर्स्ट डालो ए। फर्स्ट है मायोपिया। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, नियर साइटनेस, ठीक है प्यारे बच्चों, नियर साइटनेस। तो इसमें देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, यहां लिखो प्यारे बच्चों, रीजन ऑफ द डिफेक्ट, इसमें फर्स्ट आएगा, तीर का निशान लगा के लिखो, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, becomes thick, its focal length decreases, सेकंड इसमें पॉइंट आएगा, इलोगेनेंस, नोट कर लो प्यारे बच्चों, फिर मैं समझा दूंगा, इलोगेशन ऑफ द आई बॉल, करेक्शन this defect is corrected by using concave lens of suitable पावर। देखो प्यारे बच्चों, बात को समझो भाई, ये क्या कहता है, इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसको समझ लोगे यदि आप तो बहुत ही सिंपल लगेगा आपको। देखो क्या है, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, कि इनका करेक्शन क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट क्या है, मायोपिया, नियर साइटनेस में मतलब क्या होता है कि दूर की वस्तु तो
हमें क्लियरली दिखाई दे रही है, डिस्टिंक्ट की जो वस्तु है वो तो हमें क्लियरली दिखाई दे रही है, लेकिन पास की वस्तु हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, नियर वाली वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या होगा भाई, रीजन ऑफ द डिफेक्ट, क्या रीजन है, तो एक्सकेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस बिकम्स थिक, इट्स फोकल लेंथ डिक्रीज, कि हमारा फोकल लेंथ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है। तो इलोगेनेशन ऑफ द आई बॉल, तो वो अच्छी तरह डायग्राम नहीं बन पाता, रेटिना पर नहीं बना जाता। तो करेक्शन क्या होगा, दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर, और इस नियर साइटनेस को करेक्शन करने के लिए, इस नियर साइटनेस का करेक्शन करने के लिए हमें कॉन्केव लेंस का यूज करना होगा। बताओ बात समझ में आई नहीं आई, जिसको दूर की वस्तु क्लियर दिखाई दे रही है लेकिन पास की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, तो उस दोष को, उस करेक्शन को, हमें उस डिफेक्ट को हम करेक्ट करेंगे, सही करेंगे, और उसके लिए कौन सा लेंस का यूज करेंगे, कॉन्केव लेंस का। जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों, स्पीडली। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने नोट कर लिया होगा ये, तो हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखो प्यारे बच्चों, सेकंड क्या है, सेकंड है बी, हाइपर मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, मेट्रोपिया जिसे ब्रैकेट में लिखेंगे फार साइटनेस, साइटनेस, रीजन ऑफ डिफेक्ट क्या है भाई, रीजन ऑफ डिफेक्ट क्या है, तो इसमें फर्स्ट लिखेंगे टॉपिक, फर्स्ट लाइन लिखेंगे इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई बॉल, कि जो इसमें क्या होता है, कि इसमें क्या है, हमारी फोकल लेंथ की क्या है, डिस्टेंस जो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या होगा इसमें, आई बॉल हैज become टू स्मॉल, क्या हो जाता है, स्मॉल। ठीक है मेरे बच्चों, करेक्शन क्या होगा, करेक्शन होगा करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ suitable power
तो देखो भाई बच्चों, बात को समझो भाई, क्या कहना चाहता है ये कि हाइपरमेट्रोपिया फोर साइटनेस, इसका कहने का मतलब ही क्या है कि पास की वस्तु नियर ऑब्जेक्ट तो हमें क्लियरली दिखाई देगा, लेकिन जो दूर की वस्तु है वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देगी। इंक्रीज इन फोकल लेंथ, क्योंकि हमारी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, और आई बॉल हमारा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। करेक्शन क्या होगा, करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, और हम कॉन्वेक्स लेंस का यदि यूज करते हैं तो हमारा इस दोष को, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल सकता है, और हमारे को पास और दूर दोनों की ही वस्तु या ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई दे सकती है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हमारा हाइपरमेट्रोपिया भी कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने कर लिया होगा कंप्लीट। देखो बच्चों, तो सी क्या है, सी प्रेसोपिया, प्रेसोबाइपिया। इसमें क्या होता है, तो देखो प्यारे बच्चों, रीजन ऑफ डिफेक्ट, रीजन ऑफ डिफेक्ट क्या है, देखो ग्रेजुअल वीकिंग, वीकनिंग ऑफ क्लियरली क्लियरली मसल्स, मसल्स thereby decreasing the flexibility of the eye lens, of the eye lens। करेक्शन क्या होगा, करेक्शन, देखो प्यारे बच्चों, करेक्शन, करेक्शन यूजिंग bifocal focal lens with approximated power, approximate power, ठीक है प्यारे बच्चों। डी वाला देखो प्यारे बच्चों, डी कैटरैक्ट, कैटरैक्ट
कैटरैक्ट, इसमें लिखो प्यारे बच्चों, इसमें लिखो द इमेज। देखो प्यारे बच्चों, पहले समझ लो एक बार कि प्रेसोपिया में क्या होता है कि रीजन ऑफ डिफेक्ट ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ क्लियरली मसल्स देयर बाय डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आईलेंस, कि जब वृद्धावस्था में आ जाते हैं तो जिनको दोनों ही दिखाई नहीं देते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि करेक्शन क्या होगा, यूजिंग बाय फोकल लेंस विथ अप्रोक्सीमेट पावर, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, दोनों ही लेंसों का यूज करके इसका क्या कर दिया जाता है, सुधार कर दिया जाता है, इसका करेक्शन कर दिया जाता है या इसको करेक्ट कर दिया जाता है। कैटरैक्ट में लिखो द इमेज कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली because eye lens become milky and cloudy. This condition is now as a cataract. It can causes complete or partial losses of vision. This can be corrected by surgical removal of एक्सेट्रा ग्रोथ। देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्या है प्यारे बच्चों कि इसमें जब वृद्धावस्था में पास की वस्तु दूर की वस्तु दोनों ही नहीं दिखाई नहीं देती, या फिर हमारे नेत्र खराब हो जाता है, आई खराब हो जाती है, तो सर्जरी करके एक ट्रांसपेरेंट आई का या फिर दूसरी आई सर्जरी करके लगा दी जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्पीडली मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद नीचे लिखना है स्टार लगा के, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, refraction of light through glass prism। इसमें फर्स्ट लिखो a glass prism has two triangular bases and three rectangular lateral surfaces which are inclined to each other। सेकंड मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड लाइन लिखो द एंगल बिटवीन two lateral surfaces of a prism is called angle of the prism। तो देखो प्यारे बच्चों, जो प्रिज्म में कौन कौन से एंगल बनते हैं, कौन कौन से नहीं बनते हैं, वो सभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा? डायग्राम के थ्रू, और बहुत ही बेस्ट तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लिए होंगे। एक स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, एक स्टार लगा के लिखो। चलो मैं आगे लिखवाता हूं, पहले इसको एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आपने नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं।
देखो बच्चों, स्टार लगाओ, एक एक स्टार लगाओ। एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो लिखो प्यारे बच्चों इसके अंदर, इट इज द इट इज द इट इज द एंगल बिटवीन इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो इसमें क्या होता है भाई, जो प्रिज्म होता है उसके अंदर एंगल डेविएशन होता है। कैसे? एक तो होती है इंसिडेंट रे और एक होती है इमर्जेंट रे, जो कि हम इमेज करते हैं। क्या करते हैं? इमेज करते हैं। तो एक तीर का निशान लगा के लिखो प्यारे बच्चों, तीर का निशान लगा के लिखो, द प्रोसेस ऑफ splitting up of white light into its constituent color as it passes through a refracting medium is now as a dispersion of light। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, जो प्रिज्म होता है उसके अंदर रिफ्रैक्टिंग के कारण रिफ्रैक्शन के कारण 7 कलर दिखाई देते हैं, जिन्हें हम इंद्रधनुष भी बोलते हैं, जिन्हें हम सिक्स बिग योर भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बारे में हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। आपको डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। एक और तीर का निशान लगा के लिखो प्यारे बच्चों, एक और तीर का निशान लगा के लिखो, द फिनोमिना of scattering of white light by colloidal particles is now as a Tyndall effect एक और तीर का निशान लगा के लिखो, द sky appears blue due to atmospheric refraction and scattering of light।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लिखो रेनबो। रेनबो इज formed due to dispersion, refraction and total internal reflection of light, reflection of light। इन सभी के बारे में विस्तार से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा मेरे बच्चों। अब लिखो एक और तीर लगा के, एक और तीर लगा के लिखो, एक तीर लगा के लिखो इन द मॉर्निंग। पहले समझो प्यारे बच्चों, इसको लिखने से पहले समझो, इसको लिखने से पहले समझो। पहले एक बात, चलो लिख लो, देखो लिखो भाई, लिखो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग द सनलाइट covers a larger distance from thick layer of atmosphere so accept the red color light, most of the other color are scattered into the atmosphere as only red color light reaches our eye. The morning sun appears to be red, देखो प्यारे बच्चों, बात को समझना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। ये क्या कह रहा है भाई कि द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय क्लाउडियल पार्टिकल्स इज नाउ एज अ टेंडल इफेक्ट। कि आपने देखा होगा अधिकतर वस्तुओं में आपको कैसी लाइट दिखाई देती है, व्हाइट लाइट दिखाई देती है प्यारे बच्चों। ये अधिकतर ऑब्जेक्ट्स में व्हाइट लाइट ही हमें दिखाई देती है, इसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। आपने देखा होगा स्काई में, आसमान में आपने तारों को टिमटिमाते हुए देखा होगा, तो ये कैसा एक क्या है, टिंडल इफेक्ट है। दूसरी बात, आपने समर सीजन में देखा होगा कि जब जिस रोड पर, जिस सड़क पर, जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, उस पर आप बाइक चला रहे हो, वाहन चला रहे हो, व्हीकल चला रहे हो, तो आपको दूर से ऐसा लगता है कि आगे क्या है, वाटर है, पानी है, लेकिन आप वहां पर जाकर देखते हो, आगे चलते हो, तो आपको वहां पर किसी प्रकार का वाटर दिखाई नहीं देता है। ये सभी किसके हैं, टिंडल इफेक्ट के प्रभाव है। ठीक है। दूसरी बात, सेकंड बात कि क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी कि किस तरीके से जो बारिश होती है, स्काई, बारिश के मौसम में आपको रेनबो बनता हुआ दिखाई देता है। रेनबो मीन्स क्या होता है, इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष को हम बोलते हैं 6 बिग योर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, 6 बिग योर। इसके अंदर हमारे को 7 टाइप के 7 कलर्स दिखाई देते हैं, जिसके अंदर रेड कलर अधिक दिखाई देता है। कैसा कलर दिखाई देता है, रेड कलर, और अधिकतर व्हाइट कलर ज्यादा होता है। रेड कलर की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है, रेड कलर सबसे अधिक दिखाई देता है। ठीक है बच्चों। दूसरी बात कि आपने देखा होगा हमारा जो स्काई है, आसमान है, वो नीला क्यों दिखाई देता है, ब्लू क्यों दिखाई देता है। वैसे रियल में हमारा जो स्काई है वो व्हाइट होता है प्यारे बच्चों, बट हमारे एटमॉस्फेयर में
पानी की कुछ बूंदे, वाटर की कुछ बूंदे एटमॉस्फेयर में जो आती है और सन से जो भी रे आती है वो उस बूंद के साथ, उस ड्रॉप के साथ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन टू टाइप के क्या होते हैं, जो मिरर जैसे रिफ्लेक्ट होती है उससे बूंद से, तो उससे टकराकर वापस वो रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, उससे हमारा आसमान, हमारा स्काई, हमारा जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। दूसरी बात, तीसरी बात, थर्ड कि क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब सनसेट होता है और सनराइज होता है उस दोनों टाइम, मॉर्निंग में और इवनिंग में, सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पर आपने देखा होगा जिधर से सूर्य देव जी उदित होते हैं उदय उधर से ही आपको रेडनेस दिखाई देता है, और जब सनसेट होता है तब भी आपको रेडनेस दिखाई देती है, और आपको वहां का इलाका कैसा दिखाई देता है, रेड कलर वाला, ऑरेंज कलर जैसा। हाँ, मतलब आपको वहां रेड टाइप का कलर दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारा जो सनसेट और सनराइज होता है उस समय हमारा प्रकाश, हमारी पृथ्वी थोड़ी सी उसके साइड में रहती है जिससे कि ऐसा कलर दिखाई देता है। हमारे एटमॉस्फेयर में भी पानी की कुछ बूंदे होती है, एटमॉस्फेयर रहता है सुबह सुबह क्योंकि वहां पर पानी की एयर और वाटर की प्रेजेंस रहती है, इसके कारण हमारा जो स्काई है वो नीला दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमारे इस चैप्टर के पूरे कंप्लीट नोट्स हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे जल्दी से नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम बताऊंगा इस चैप्टर के, और आपको प्रिज्म वाला, आइस वाला, ये सभी डायग्राम मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा मेरे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको यहाँ बोर्ड के ऊपर ये डायग्राम दिखाऊंगा, सभी जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है, प्रिज्म वाला, आइस वाला, सब जल्दी से नोट कर लो। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने नोट कर लिए होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम, देखो प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम्स कैसे होते हैं वो सभी आपको नोट करने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम। तो इसमें फर्स्ट और सबसे इंपोर्टेंट डायग्राम है ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, ये सबसे अच्छा और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है। इसको आप याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, रट लीजिए। ये 99.99% आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए हमारी क्लासेस चलती है प्यारे बच्चों। जल्दी से इस डायग्राम को बना लीजिए।
सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है प्यारे बच्चों, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम। इसके अंदर आपको मायोपिया के करेक्शंस और जैसा भी वो है करेक्टेड डायग्राम, करेक्टेड डायग्राम, वो सब कुछ इसमें दिखाया गया है प्यारे बच्चों। तो क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? मायोपिया, मायोपिया एंड इट्स करेक्शन, करेक्शन। तो इसमें ए वाला डायग्राम कौन सा है, बी वाला और सी वाला, ये तीनों के तीनों इधर डायग्राम आपको दिखने लग जाएंगे। फर्स्ट ए है, सेकंड बी है, थर्ड सी है। मैं यहां पर लिख देता हूं, फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिया, मायोपिया आई। सेकंड है मायोपिया या मायोपिक आई। थर्ड है करेक्शन फॉर मायोपिया, मायोपिया। ये तीनों डायग्राम आपको यहां पर दिखाई देंगे। आपको फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिया आई भी दिख रहा होगा, मायोपिक आई भी दिख रही होगी आपको, और करेक्शन फॉर मायोपिया भी। आपको तीनों डायग्राम बनाने प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है ये, बनाने आपको जल्दी स्पीड से बनाओ प्यारे बच्चों। तो आपने बना लिए होंगे प्यारे बच्चों ये डायग्राम, बहुत ही अच्छे डायग्राम थे। थर्ड जो डायग्राम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हाइपर, हाइपर मेट्रोपिया एंड इट्स करेक्शन, इट्स करेक्शन। इसमें फर्स्ट है नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया आई। बी है हाइपर मेट्रोपिक, हाइपर मेट्रोपिक आई। सी है करेक्शन, करेक्शन फॉर हाइपर मेट्रोपिक आई। ये तीनों डायग्राम आपको इसके दिखाई दे रहे होंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लो। बहुत ही अच्छे डायग्राम है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और समझ समझ के नोट करना है प्यारे बच्चों, समझ समझ के बनाना है।
तो आपने बना लिए होंगे प्यारे बच्चों ये डायग्राम। बहुत ही अच्छे डायग्राम थे, इंपॉर्टेंट डायग्राम थे। फोर्थ डायग्राम देखो प्यारे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आई के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट डायग्राम यही है मेरे प्यारे बच्चों। रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, ये सबसे आई के बाद सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है प्यारे बच्चों। ये आई के बाद सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम यही है प्यारे बच्चों। इसके नेम देख लो, ए, बी और सी, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां से एक रे आई और ये एंगल है ए, यहां से रे आई और इसको जाना ये ऐसे गई, फिर यहां से एक रे आई ऐसे गई और ऐसे झुक गई, ठीक है मेरे बच्चों। इसका पॉइंट है, जैसे ये P है, ये पॉइंट है Q और ये है I, E क्या है प्यारे बच्चों, E। इसको यहां पर नाम दे देंगे अभी। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, आई बात समझ में। और इसको भी फिर आगे अपन इमेज करेंगे तो इसको भी ऐसे आना चाहिए था, ठीक है मेरे बच्चों। अब जो ये वाला एंगल है ये क्या है प्यारे बच्चों, डी, इसका नाम है जी, क्या है भाई, जी। ये है एफ। अब देखो प्यारे बच्चों, बात को समझना। अब इससे अपने क्या करेंगे, एक इमेज करेंगे इस तरीके से और इधर भी एक इमेज करेंगे इस तरीके से। ये एन डैश है, ये एन है, ये ई पॉइंट है प्यारे बच्चों, ये आई एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है प्यारे बच्चों, ये एंगल आर है। इसी तरह इधर एंगल आई, ये एंगल आर और इसे बोलते हैं एफ, आई बात समझे। अब देखो प्यारे बच्चों, और जो ये एंगल है इसे बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डी। इसको बोलेंगे एम, इसको बोलेंगे एम डैश, आई बात समझ में प्यारे बच्चों। अब देखो भाई, इसमें क्या होता है, ये पॉइंट है आर, ये पॉइंट है एस। इसमें क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन में जो एंगल बनते हैं, एंगल आई और एंगल आर, जिसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर। इस तरीके से ये प्रिज्म का डायग्राम बनता है प्यारे बच्चों। क्या बनता है, प्रिज्म का डायग्राम। इसका नेम है एच, ठीक है मेरे बच्चों, इसका नेम क्या है, एच, आई बात समझ। इसका नाम दे दो आप जेड दे दो प्यारे बच्चों। इस तरीके से प्रिज्म का डायग्राम बनता है प्यारे बच्चों। जल्दी से आप नोट कर लो स्पीडली। आपका ये डायग्राम बन गया होगा प्यारे बच्चों, आपने ये डायग्राम बना लिया होगा। अगला डायग्राम देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट डायग्राम नंबर 5। रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। क्या है प्यारे बच्चों? व्हाइट लाइट। तो ये भी आपको यानी दो प्रिज्मों को मिलाकर एक डायग्राम बनाया गया है, और व्हाइट लाइट कैसे बनती है वो डायग्राम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। जल्दी से आप नोट कर लो प्यारे बच्चों। बना लिया होगा प्यारे बच्चों आपने डायग्राम ये। लास्ट अंतिम डायग्राम, रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये डायग्राम बनाना है प्यारे बच्चों, आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है प्यारे बच्चों। टाइम कम है, मेहनत करो, बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आओ, अपने माता पिता को प्राउड फील कराओ, स्वयं अच्छे मार्क्स प्राप्त करो, आपके रिलेटिव को अच्छा प्राउड फील होगा, और अच्छी परसेंटेज बनाओ। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, मेरी दुआ आपके साथ है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत अच्छे कंटेंट के साथ।